हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स की सीरीज के अंदर मैं आपके लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट लेके आया हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ UER 2 पे, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पे, और बहुत एक अच्छी न्यूज़ है कि इसका इनॉग्रेशन 16 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी और गडकरी साहब करने वाले हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेखा गुप्ता। तो अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ एग्जैक्टली ये नजफगढ़ का जंक्शन है, और यहाँ से आप देख सकते हो ये रोड स्ट्रेट चंडीगढ़ की तरफ जा रहा है। अभी आगे की तरफ थोड़ी बैरिकेडिंग करी हुई है, तो अभी हम ऊपर नहीं जा सकते, बट आगे की तरफ काफ़ी हद तक रोड कंप्लीट हो चुका है। बिकॉज ऑफ दैट इनॉग्रेशन हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ से द्वारका और IGI एयरपोर्ट और गुड़गांव 25 किलोमीटर रह जाता है। तो आज मैं आपको इसका लाइव टूर करवाने वाला हूँ। इससे पहले भी हमने कुछ टूर्स करे हुए हैं, बट जब तक ये जो रोड था पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। अब फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। सो लेट्स मूव एंड सी कि इस अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का क्या इम्पैक्ट होने वाला है रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर, और किन प्रोजेक्ट्स के अंदर एप्रिसिएशन आएगा। सो चलिए चलते हैं। पर चलने से पहले अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो लेट्स मूव। तो अभी जो ये पूरा प्रोजेक्ट है, ये लगभग 75 किलोमीटर का ये पूरा रोड है जो अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 है, और पीछे की तरफ अलीपुर की तरफ निकलता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे उत्तम नगर IGI एयरपोर्ट की तरफ ये रोड जा रहा है, और ये एग्जिट आ जाता है नजफगढ़ की तरफ, श्याम विहार गोयला की तरफ आ जाता है, और ये नजफगढ़ कापासीडा रोड की तरफ ये एग्जिट जाता है। और ये 75 किलोमीटर का जो पैच है, इसमें लगभग 8,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगी है इसकी। और थैंक्स टू गडकरी साहब एंड मोदी जी, बिकॉज ऑफ दैट ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, वो फाइनली कंप्लीट हुआ है। और इस टाइप का एक और भी रोड प्लान है, अर्बन एक्सटेंशन रोड 3 UER 3। तो UER 2 है अलग, UER 3 अलग है। तो ये अभी UER 2 है, और फ्यूचर में UER 3 भी आपको दिखाई देगा। और इसका मेन बेनिफिट क्या है कि जो इंटरनली बहुत सारी गाड़ियाँ जो जाती थी पहले दिल्ली चंडीगढ़ वाले हाईवे GT करनाल रोड से, वो एक्सटर्नली विदाउट एंट्री इनटू दिल्ली, वो एक्सटर्नली इस रोड को यूज़ करके और जा सकती हैं टुवर्ड्स दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अजमेर, जयपुर की तरफ। बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारा जो डिकंजेशन हो जाएगा दिल्ली के अंदर, और पॉल्यूशन भी डेफिनेटली कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। और इसकी वजह से एक काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। जो वेस्ट दिल्ली के लोग हैं प्लस नॉर्थ दिल्ली के लोग हैं, उनको एयरपोर्ट से, जिनको पहले रिंग रोड का ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता था, और जो बहुत सारे लोग भवाना इंडस्ट्रियल एरिया के थे, वो बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट करा गुड़गांव के लिए अंदर, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रोड, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। और जो इवन रोहिणी प्रीतमपुरा वाली जो बेल्ट है, वो उनको दिल्ली के अंदर से ना आके इस तरफ से अगर जाएंगे तो वो गुड़गांव की तरफ जाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो हाई एंड अपार्टमेंट्स के अंदर रहना चाहते थे, वो दिल्ली में उनको फैसिलिटीज एमिनिटीज नहीं मिल पाती थी, और वो लोग, उनका बिजनेस उस तरफ है और उनका जो रिहाइश है वो इस तरफ है। जिन लोगों की, बहुत सारे लोग की फैक्ट्रीज हैं भवाना में, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है, या फिर इवन जो नंगली का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे कुछ लोगों की फैक्ट्रीज है। वो बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और बिकॉज ऑफ दैट लोकल मार्केट को भी इसका सपोर्ट मिला है। प्लॉट्स के जो रेट्स है वो बढ़ चुके हैं। राइट साइड में अगर आप देखते हो तो ये श्याम विहार और लेफ्ट में गोयला डेयरी का एरिया आ जाता है। तो यहाँ पे भी इस रोड के बनने से बहुत सारे जो प्लॉट्स के जो रेट्स हैं वो जंप हुए हैं बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं। और इसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर अगर आप देखते हो, ये जो 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा है गवर्नमेंट ने, बहुत सोच समझ के करा है। तो यही वाला जो रोड है आगे एक तरफ चला जाएगा आपका सीधा NH8 को, और ये बेसिकली NH48 को और NH44 को कंबाइन करता है, जोड़ता है। NH44 हो गया आपका दिल्ली करनाल वाला जो रोड है, GT करनाल रोड, और प्लस NH48 हो गया आपका ओल्ड NH8 दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस, उन दोनों को कनेक्ट करेगा ये। और
फ्यूचर में आगे जाके यही वाला रोड आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी मिलता है वाया SPR क्लोवरली फ्लाईओवर। और बिकॉज ऑफ दैट आने वाले टाइम के अंदर जो राजस्थान की बेल्ट हो गई या फिर आपका अजमेर जयपुर की तरफ या फिर मुंबई की तरफ जाना है, गुजरात की तरफ जाना है, तो वो एक जो पूरे नॉर्थ इंडिया की और जो एक वेस्ट इंडिया की जो कनेक्टिविटी थी वाया द्वारका एक्सप्रेसवे वाया UER2, वो ये जो रोड है वो कहीं ना कहीं पूरी करता है। और इसका जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस पे जो इम्पैक्ट आ रहा है वो क्या है, कहाँ की प्रॉपर्टीज बूम करेगी बिकॉज ऑफ दिस अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। तो देखिए, एक तो जहाँ से शुरू हो रहा है अलीपुर के वहाँ से, तो सोनीपत की जो बेल्ट है वहाँ पे काफी टाइम से वो स्टेगनेंट थी। बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे भी बूम आएगा इस पर्टिकुलर रोड से। और इवन पानीपत की भी जो कनेक्टिविटी वो बेटर हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ की भी कहीं ना कहीं बेल्ट पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। प्लस इसके अलावा बहादुरगढ़ एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है जो बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं। और वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं या लाइक प्लॉट्स हैं, उनका जो रेट है वो ऐसा है कि बहुत ही रीजनेबल है, लाइक 70-75 हज़ार रुपये गज का रेट है। और इस रोड के बनने से बहादुरगढ़ की कनेक्टिविटी गुड़गांव से IJ एयरपोर्ट से बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी कि लाइक 25-30 मिनट्स में आप वहाँ पहुँच सकते हो। और वहाँ पे अभी स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन अच्छा है, तो वो एक अनदर बेल्ट है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन आएगा बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ UER2। प्लस इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे की जो बेल्ट है उस पे भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इस रोड का, जहाँ पे प्रॉपर्टीज के प्राइसेस फर्दर एप्रिशिएट होंगे, जो 2 to 3 टाइम्स तो एटलीस्ट हो चुके हैं और इवन 4 टाइम्स भी हो चुके हैं कई जगह, तो वो फर्दर इम्प्रूव होंगे बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिविटी ऑफ अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। ये आप देख सकते हो IJ एयरपोर्ट गुरुग्राम द्वारका सेक्टर 1924। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो अभी गोल्फ कोर्स भी आएगा, जो द्वारका का गोल्फ कोर्स है उसकी भी कनेक्टिविटी आपकी गुड़गांव से काफ़ी बेहतर हो जाती है वाया दिस रोड। और आपका इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हो गया, ये यशोभूमि द्वारका 1 किलोमीटर आप देख सकते हो, ये बोर्ड आ चुका है। तो इसकी भी कनेक्टिविटी वाया दिस रोड आपकी नॉर्थ दिल्ली से वेस्ट दिल्ली से काफ़ी बेटर हो जाती है। 10 to 20-25 मिनट्स के अंदर आप पहुंच सकते हैं यहाँ पे। और लेफ्ट साइड में आई थिंक अभी जस्ट इन ए फ्यू मिनट्स ये आपका गोल्फ कोर्स आने वाला है। तो ये गोल्फ कोर्स है द्वारका का, जिसका इनॉग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये अगेन अनदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ से अगर आप देखते हो तो IJ एयरपोर्ट हो गया, गुरुग्राम हो गया, यशोभूमि द्वारका हो गया, ये काफ़ी प्रॉक्सिमिटी में आ जाता है इस लोकेशन के और इससे। और आपका जो इवन पूरा द्वारका है, ठीक है, वो आपका वेस्ट दिल्ली में तो था ही, बट नॉर्थ दिल्ली से सोनीपत की बेल्ट से काफ़ी अच्छा कनेक्ट हो जाता है वाया दिस रोड। और द्वारका अगेन एक सब सिटी है, जस्ट लाइक रोहिणी भी एक सब सिटी हुआ करती थी एक टाइम पे, ठीक है, आज भी है इनफैक्ट। बट जहाँ पे एक हाई राइज अपार्टमेंट का कल्चर स्टार्ट हुआ था, वो इन 2 मेजर माइक्रो मार्केट से स्टार्ट हुआ था हाई राइज का कल्चर, आपका रोहिणी एंड द्वारका, लगभग 25-30 साल पहले। तो वही चीज़ आगे फर्दर वो DDA की 25-30-35 साल पुरानी प्लानिंग थी, वो आज की डेट में वही चीज़ आपकी गुड़गांव में हो रही है। वो आज से लगभग 50-100 साल के बाद की प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जा रहा है। तो ये आपका राइट साइड में आपका IICC आ जाता है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जो एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जीबिशन सेंटर है। तो जस्ट लाइक प्रगति मैदान है भारतमंडलम, सिमिलरली ये भी आपका ट्रेड शोज के लिए यूटिलाइज करा जाएगा। डिस्प्ले टाइप की ट्रेड शोज होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, कार एक्सपो हो गया, आपका जो ट्रेड फेयर हो गया वो हो गया, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल के जो भी एक्सपोज हुए तो वो सारे यहाँ पे होंगे। और इस लोकेशन का एडवांटेज क्या है, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू एयरपोर्ट, बिकॉज ऑफ दैट इसकी एक बहुत मेजर चीज़ आ जाती है वाया दिस अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। और ये वाला जो रोड स्ट्रेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सामने द्वारका एक्सप्रेसवे आ चुका है और ये रोड स्ट्रेट जाएगा आपका NH8 को, ओके, और राइट साइड में भी NH8 को कनेक्ट करेगा वाया SPR
तो अभी हम गुरुग्राम बॉर्डर तक जाएंगे, अभी इस व्लॉग को एंड करेंगे। बट ये सामने की तरफ आपका द्वारका एक्सप्रेसवे आ गया, तो हार्डली हमको 15 मिनट्स लगे होंगे इस यहाँ तक पहुँचने में, 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम। और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, IJ एयरपोर्ट, धोला कुआ, और यहाँ पे आपका सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन आ जाता है सामने की तरफ। और यहाँ से आपका जो दोनों लाइन कनेक्टेड है, एयरपोर्ट की लाइन भी कनेक्टेड है, प्लस आपका जो ब्लू लाइन है वो भी कनेक्टेड है मेट्रो की। और ये सारे द्वारका के अपार्टमेंट्स आ गए राइट साइड में, यू कैन सी हियर। और लेफ्ट साइड में भी अभी हमारी अगेन यशोभूमि का एक मेट्रो स्टेशन आएगा। तो अगेन हम चढ़ चुके हैं, अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं अभी हम, जो 29 किलोमीटर का पैच है जो द्वारका से और जाता है आपका शिव मूर्ति से जाता है खिड़की दोला तक। अभी वाया क्लोवरलीफ फ्लाईओवर CPR से SPR को कनेक्ट करता है, ये इनिशियल प्लानिंग ये थी। तो राइट साइड में भी हमारा अगेन यशोभूमि का सेक्टर आ जाएगा, जो अभी यशोभूमि हमने देखा था राइट साइड में, यू कैन सी हियर, दिस इज द यशोभूमि। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा अभी और एक्सपेंशन होना है, तो ये लैंड जो आप देख रहे हो ये सारा यहाँ पे और भी फ्यूचर में होटल्स भी आने का प्रोविज़न है यहाँ पे, प्लस कुछ और एग्जीबिशन सेंटर्स बनेंगे। तो जस्ट लाइक प्रगति मैदान में आपको मल्टीपल हॉल्स दिखते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको आने वाले टाइम के अंदर कुछ और एक्सपेंशन देखा जा सकता है। और बिल्कुल हमारे लेफ्ट साइड में ग्राउंड पे अभी यशोभूमि का आपका मेट्रो स्टेशन भी चल रहा है अभी ग्राउंड लेवल पे। और जो ये पूरा 75 किलोमीटर का जो पैच बना है, इससे बहुत लाइफ बहुत सारे लोगों की स्मूथ हो जाएगी। अभी भी लोग जाते तो थे वहाँ से, बट अभी जो मेजर पैच था वो कंप्लीट नहीं करा हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा इंटरनली नांगलोई रोड से होते हुए लोग जाते थे, ठीक है, कट लगते थे, क्योंकि बीच में कई जगह कंस्ट्रक्शन रुकी हुई थी पहले। बट वो फाइनली अब एट दी लास्ट 95-99% कंप्लीट हो चुकी है, बिकॉज ऑफ दैट इनॉग्रेशन अभी हो जाएगा। तो आई होप आप जब तक ये वीडियो एडिट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा बिफोर इनॉग्रेशन, 16 अगस्त को जो इनॉग्रेशन हो रहा है यहाँ पे। और यहीं अभी आप देखते हो तो फीस प्लाजा ऐड है 500 मीटर, तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे का जो टोल है वो भी आने वाला है। तो डेफिनेटली यू हैव टू पे सम टोल फॉर दिस। और उसमें भी एक और प्रोविज़न आ रहा है अभी कि 3000 के अंदर अनलिमिटेड विजिट्स प्लान कर रहे हैं गडकरी साहब, कुछ ऐसा उसकी वजह से भी टोल भी कम हो जाएगा पर ट्रिप। तो आई थिंक 10 या 20 रुपीज़ पर ट्रिप पर साइड हो जाएगा, ऐसी न्यूज़ भी आई थी अभी मार्केट के अंदर, ठीक है। और लेफ्ट साइड में राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपकी गुड़गांव की प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये मैंने आपको एक कनेक्टिविटी दिखाई थी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की, और इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है प्रॉपर्टी प्राइसेस पे, और कहाँ के जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं उसके अंदर जंप आएगा। इस टोल का भी आई थिंक 15 अगस्त से एक्सपेक्टेशन है कि ये ऑपरेशनल हो जाएगा। अभी तो वी आर गोइंग फ्रॉम ऑन फ्री, ओके। सो और अदर 2-3 डेज़ की फ्री राइड बची हुई है शायद यहाँ पे, 15 अगस्त से मोस्ट प्रोबेबली ये भी स्टार्ट हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में राइट साइड में अगर आप देखते हो तो ये गुड़गांव का एंटर करते के साथ ही प्रॉपर्टी के रूल्स चेंज हो जाते हैं। लैंड इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हाई राइज बननी स्टार्ट हो चुकी हैं, 30 फ्लोर्स की, 35 फ्लोर्स तक की बिल्डिंग है। तो ये आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो तो ये SCD आ गया है, स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट। तो ये पूरा 250 एकड़ के अंदर ये जो बिल्कुल प्राइम लैंड पार्सल है वो आपका M3M का स्मार्ट वर्ल्ड का है। यू कैन सी इधर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं आपका। ये लेफ्ट साइड में क्राउन हो गया, राइट साइड में ये 1DXP हो गया, फिर सामने की तरफ कैपिटल हो गया, फिर आपका एक और मैंशंस हो गया। तो ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल प्राइम विसिनिटी के अंदर आ जाते हैं। और अगर आप जैसे अभी हम ये कवर कर रहे हैं न्यूज़, तो एट प्रेजेंट ही 15 अगस्त अभी आ रहा है, 16 अगस्त को इनॉग्रेशन होने वाला है। तो अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे भी कुछ ऑफर्स चले, तो आई थॉट ऑफ टेलिंग यू दैट न्यूज़ ऑल्सो। तो अभी यहाँ पे बिकॉज ऑफ अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 द्वारका एक्सप्रेसवे, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस थे 22,000, 23,000, 25,000 रुपये तक पहुँच गए हैं, ठीक है। बट अभी यहाँ पे कुछ स्पेशल ऑफर आ रहा है जिसके अंदर 18,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास के ऑफर्स चल रहे हैं। आफ्टर डिस्काउंट और भी थोड़ा सा डिस्काउंट की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के एंड यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो ये सबसे
प्रीमियम बेल्ट होने वाली आने वाले टाइम के अंदर। आगे जितना जाओगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट में फ्रॉम अक्रॉस द बिल्डर्स लाइक एक्सपीरियन पुरी हो गया, फिर आपका M3M स्मार्ट वर्ल्ड हो गया, क्रिश्यूमी हो गया, हीरो हो गया, और इसके अलावा और भी बहुत सारे मैक्स हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे बिल्डर्स हैं, एलान है, शोभा है, तो बहुत सारे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हैं। बट ये वाली जो क्रीम बेल्ट रहने वाली आने वाले टाइम के अंदर बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्टिविटी टू द्वारका अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, और ये सबसे पहले वाली बेल्ट आ जाती है। तो यहाँ पे अगर आप इस ऑफर का जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रीडम सेल्स ऑफर है उसका बेनिफिट उठाना चाहते हो तो ऊपर या नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो कि कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं। और यहाँ पे लगभग आपके 2.25-3 करोड़ से लेके और आपके 8-9 करोड़ तक के 10 करोड़ तक के ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन बड़ा अच्छा है। लाइक 2.5-3 लाख रुपए गज में SCOs हुआ करते थे, वो आज के में 10 लाख रुपए गज हो चुके हैं। इस सामने कैपिटल आपको दिख रहा होगा व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग, ये 9,500 रुपए पर स्क्वायर फीट पे आई थी, 16-16,500 रुपए पे ट्रेड कर रही है। राइट साइड में आपको 1DXP स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP है, यहाँ पे 12-12,500 रुपए के आसपास की इनिशियल बुकिंग हुई थी। यहाँ पे भी 16-16,500 रुपए का रीसेल का प्राइस चल रहा है। ये लेफ्ट में अगर आप देखोगे क्राउन, यहाँ पे भी 12,500-13,000 रुपए पे लॉन्च हुआ था ये प्रोडक्ट, आज की डेट में 16-16,500 रुपए पर स्क्वायर फीट पे रीसेल चल रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे 18,000 रुपए 18,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट बहुत ही एक वैलिड और एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वाला रेट है, उसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। प्लस यहाँ पे एक और भी टावर आ रहे हैं लाइक सेंट एंड्रयूज टावर 2। ठीक है, तो उसका भी आप बेनिफिट उठाना सकते हो, उसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हो, बहुत ही प्रीमियम चीज़ लेना चाहते हो तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। सो आई थॉट ऑफ, मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया जो बिल्कुल इमीडिएट एंटर करते के साथ ही एक जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में, प्लस अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स था उसके बारे में भी आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आपका कोई फर्दर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो या बता सकते हो। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, पहली बार आए तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स का बारे में जानना चाहते हैं उनकी क्लैरिटी मिल सके। प्लस उसका इम्पैक्ट क्या होगा प्रॉपर्टी मार्केट पे, रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, उन लोगों को भी थोड़ा आइडिया मिल सके और मुझको एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। सो मिलता हूँ अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।